जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़े सवाल की जिम्मेदारी आ गई है और अब आपको अपना दिमाग लगा के इस सवाल का जवाब देना ही होगा। आज नहीं तो आपको कल देना होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको देना ही होगा, क्योंकि लोग जवाब देने से कतराते हैं। तो प्यारे साथियों, मेरी नायिका सीता ने बोला है कि उसने जो सच्चाई है वही वो बोल रही है और वही वो कहेगी कि जब वो शादी करके आई तो उसको अपनी ननद के 2 बच्चे मिले। उसका जीवन अकेली का था, अकेली दुल्हन बन के आई थी। परिवार के सदस्य जो भी थे, सास ससुर थे, तो उसकी तो उसको जिम्मेदारी होती है, लेकिन साथ में 2 बच्चे मिले तो उसने छोटे से बच्चे से लेके आप सिर्फ 10 साल की बात ही ले लो कि 10 साल तक उसने सवेरे उनके लिए खाना बनाया और फिर उनका सारा काम, कपड़े समेटना, उनके बर्तन धोना, उनका सारा काम करना और फिर दिन का खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, 2-2 बच्चों का पूरे, आप ज़्यादा है उस वो तो, लेकिन सिर्फ 10 साल ही मान लो। तो मेरे प्यारे साथियों, एक सवाल है कि जो उसने किया है 10 सालों तक, क्या कोई भी इंसान आज की डेट में किसी के लिए भी सीता बोलती है कि मेरे बच्चों को कोई 5 दिन भी रोटी बना के दे सकता है क्या? क्योंकि उसने तो इतने सालों तक, 10 सालों तक उसने इन बच्चों के लिए जो उनका जीवन था, उसका जीवन था, अनमोल वर्ष थे जो कि इन काम के कारण उसने ख़त्म कर दिए। कोई बात नहीं, जो कि परिवार के अंदर होता है वो काम करना होता है। किसी और के बच्चे हों और सास ससुर ने रख रखे हों तो उसको पालना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज वो बच्चे बड़े होकर अगर ऐसे बोलें कि तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, तो उसकी बुद्धि के ऊपर पत्थर, बहुत बड़ा वाला पत्थर पड़ा हुआ है। तभी तो उनमें सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है कि 10 साल तो ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ 10 साल कह रही हूँ कि जिस बच्चे को उसने पाल पोस के बड़ा किया है। अगले ऐसे कहते हैं कि गेहूँ खाना या जो भी है अनाज, वो तो सास ससुर लेके आए थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये है एक मेन सवाल कि जो अनाज अगर सास ससुर लेके आए तो सिर्फ अनाज से कुछ हो जाता है क्या? आज इंसान जो भी किसी को रोटियां बना के देते हैं, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये वो लेते हैं, तो सिर्फ अनाज से सब कुछ हो जाता है क्या? औरतों की जिंदगी तो सिर्फ रोटियों में ही स्वाह हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये लोगों के अक्ल पे पर्दा कैसे पड़ गया है कि ऐसे बोलते हैं सीता को कि तुमने तो हमारे लिए किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया। हम तो ये नहीं मानते हैं, उनके मानने ना मानने से कुछ भी नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। और आप जवाब दो ये चीज का कि सिर्फ अन्न से सब कुछ हो जाता है क्या? और एक बहू क्या कहीं से अन्न लेके आएगी क्या? वो सवेरे से 9 बजे तक अपनी सेवा दे रही है, तो वो कम है क्या? वो बहुत ज़्यादा नहीं है क्या? वो सवेरे से 6 बजे से 9 बजे तक उनकी सेवा दे रही है, बंधुआ मजदूर की जैसे उनका साथ काम कर रही है, तो वो क्या अनाज भी वो लेके आएगी? अनाज भी वो लेके आएगी क्या? एक अपने बाप से लेके आएगी क्या वो अनाज? इस बात का सीता जवाब मांग रही है पूरे देश से, क्योंकि जिन लोगों को उसने पाल पोस के बड़ा किया है वो सोचते हैं कि सिर्फ अन्न देने वाला ही पालता पोसता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों के दिमाग पे पर्दे पड़ गए हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जिन्होंने अपना अनमोल जीवन, जो कि खुदा ने उसको जीवन दिया है, उस अनमोल जीवन को सिर्फ उनको रोटियां पका पका के खिलाने में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। तो उसके अंदर अगर वो लोग इतना सा भी मानते ना कि हमारे लिए कुछ किया है, तो बात कुछ और होती। लेकिन आज ये लोग अपनी बातों से मुखर गए हैं, जो उसके हाथों से बने हुए खाने को खाकर मुखर गए हैं। तो इसको भगवान देखता है मेरे प्यारे दोस्तों। और उसकी आत्मा पे क्या बीतेगी, सीता की आत्मा पे क्या बीतेगी कि अपना जीवन अपन ने इनके पीछे दे दिया है। और आज ये लोग कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान से इस चीज़ का मैं जवाब मांग रही हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि एक बहू आई है तो वो अपनी सेवा ही देगी। अपने कैरियर को तो उसने दाव पे लगा दिया और अपनी सेवा ही देगी वो, क्योंकि उसका पति तो बाहर रहता था, कभी आता था कभी जाता था। वो पूरे दिन तीनों टाइम के खाने के अंदर ही अपने जीवन को खत्म कर दिया। और आज बच्चे बड़े होकर उसको बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस दुनिया के हर लोगों से ये जवाब मांग रही हूँ, मैं जवाब मांग रही हूँ, सीता जवाब मांग रही है, और इस देश की हर नारी ये चीज़ का जवाब मांग रही है कि लोग जिसके हाथों से बनी रोटियां खाकर
किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वो लोग ये चीज़ भी भूल जाते हैं कि किसके हाथों से बनी रोटियां खाकर आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये पूरे हिंदुस्तान से मेरा ये सवाल है और इसका जवाब आपको देना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल बाद में। और सीता रहे या ना रहे, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये तो क्वेश्चन हमेशा चलता रहेगा और इस चीज़ का जवाब एक न एक दिन जरूर मिलेगा। अगर कहीं से जवाब नहीं मिलेगा तो ऊपर वाला इस चीज़ का जवाब देगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये सीता की कहानी और ये क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आपको ये चीज़ सही लगी हो तो वास्तव में ईश्वर से दुआ कीजिए कि जो लोगों को समझ में नहीं आता है उनको सद्बुद्धि मिले। और सीता जिसकी भी ज़िंदगी ऐसे कामों के लिए उसने किया है तो वो उसको ईश्वर उसको सब कुछ देगा। बस इतनी दुआ कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। जय गुरुदेव।